धर्म और मां पृथ्वी के बीच में जब भगवान श्री कृष्ण के इस धराधाम से वैकुंठ धाम जाने के बाद इस संसार में कलयुग का प्रवेश होने की जब वार्ता चल रही थी, जब दोनों के मध्य में इसी बात पर विचार विमर्श चल रहा था, तो उसी समय उसके पश्चात श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषिगणों, तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमान मनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम्। ठीक उसी समय वहां पहुंचकर जब राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी व्यक्ति जो शूद्र सा प्रतीत होता है, हाथ में डंडा लिए हुए और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह से पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही नहीं है, जैसे उनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं है, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। बड़े ही उदंडता पूर्वक, बड़ी क्रोध रूप से जो है वह गाय और उसके बछड़े को और बैल को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। वृषं मृणाल धवनम मेहंतमिव बिभ्रतम वेपमानं पदैकेन सीदंतम शूद्रताड़ितम। और वह जो बैल है वह कैसा है? कमल तंतु के समान है। मृणाल धवनम, धवलम श्वेत वर्ण का, श्वेत रंग का वह बैल क्या है? एक पैर से वेपमानम पदैकैनम, एक पैर में वह खड़ा है और वह जो व्यक्ति है शूद्र ताड़ितम, शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर के मूत्र त्याग कर रहा है, मलमूत्र का त्याग कर दे रहा है। गाम च धर्म दुधांतीनाम वृषं शूद्र पदाहताम विवत्साम शास्त्रवदनाम क्षामाम यवसमिच्छिति। और जो वह गाय है, वह जो धर्मोपयोगी गाय है, जो दूध घी आदि अवश्य पदार्थों को देने वाली जो वह गाय है, वह गाय भी बार बार उस शूद्र के द्वारा पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी, अत्यंत वह कष्टप्रद हो रही थी, उसे कष्ट की प्राप्ति हो रही थी। और एक तो वह स्वयं ही कैसी है? दुबली पतली है, बड़ी कमजोर वह गाय है, और ऊपर से उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं है, और वह बार बार सोचती जा रही है कि अवश्य मेरे जो है मेरे बछड़े को भूख लगी होगी। और उस गाय की आंखों से बार बार आंसू बहते जा रहे हैं। प्रपच्छ रतमारूढ़ कार्त स्वर परिच्छदम मेघ गंभीर यावाचा समारोपित कारमुक। और जब इस प्रकार अपने नेत्रों के सम्मुख महाराज परीक्षित जी ने देखा, तो वह स्वर्ण जड़ित जो वह उनका सिंहासन, उनका जो रथ था, उस रथ पर चढ़े हुए राजा ने, उस परीक्षित ने अपना धनुष बाण खींचा और मेघ के समान बड़ी गंभीर वाणी से उस पुरुष से पूछा, कस्तम मच्चरणे लोके बलांधस्य बलांडली नारदेवो शिवेशेण नटवत कर्मणा द्विजः। नटवत, आप नट के समान हो, आप नट के समान बने हो। कैसे बने हो? कस्तम, कौन हो तुम? मच्चरणे लोके, कौन हो तुम जो बलवान होकर के भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तुमने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्मों से तो शूद्र सा प्रतीत होता है। तो है कौन? क्योंकि यत्तम कृष्ण गते दूरम सा गांडीव धन्वना सोच्यान रहसी प्रहरन वदम रहसी। क्योंकि हमारे जो दादा अर्जुन थे और कृष्ण गते, और वह जो भगवान श्री कृष्ण थे, वह क्या है? परम धाम को पधार जाने पर इस निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः किस योग्य है? वध के योग्य है, तुझे मार देना चाहिए।
त्वं वा मृणाल धवलः पादे न्यूनः तदाचरन् वृषरूपेण हिं कश्चित् देवो न परिखेदयन्। और जो वह धर्म स्वरूपी बैल था उनसे महाराज परीक्षित जी ने पूछा, तुम वा मृणाल धवल, आप कैसे हैं? मृणाल धवल, धवल रंग के हैं, मृणाल के समान है, अर्थात कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है। और पदे न्यून पदाचरण, और अपने पैरों से न्यून है, अर्थात आपके 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर क्या है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। और आप बतलाइए, क्या आप बैल के रूप में कोई देव हैं? आप बैल के रूप में कोई देव तो नहीं है महाराज। न जात पौरवेन्द्राणाम दौरदंड परिलंबिते भूतलेनो पतन्यस्मिन् विनाते प्राणिनाम सुचा। और अभी यह भूमंडल कैसा है? यह भूमंडल है यह कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें अभी भी क्या है, कुरुपति हैं, पांडवों के पुत्र इस राज्य पर शासन कर रहे हैं। और इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे हैं। इसलिए आप कौन हैं बताइए। मां सौरभेयानुसुचो व्योतुते वृषलाभयम् मामरोदीरम भद्रम ते खलानामयि सासरी। हे धनुपुत्र, आप विषाद न करें, आप शोक न करें, और जो यह शूद्र के समान है इससे आप निर्भय हो जाएं, शूद्र से आप निर्भय हो जाएं। हे गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं, खलाना मई शास्त्री, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं। अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्र स्यन्ते साध्व साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिर आयुर्भवो गति। भागवत पुराण कहता है, श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु और ऐश्वर्य और लोक में भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस लोक की तो बात ही क्यों है, क्योंकि एस राजा परो धर्मो हर्ता नाम आर्ति निग्रह अतएनम वदिष्यामि भूतद्रोह मशत्तमम्। राजाओं का परम धर्म क्या है? राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें, तभी वो राजा है। अपनी प्रजा से समस्त दुखी जन हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए क्या है, राजाओं का परम धर्म है। और यह जो महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, यह जो व्यक्ति है, मैं इसे शीघ्र ही मार डालूंगा। और हे सुरनंदिनी, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं। हे सुरभिनंदन, आपके तो 4 पैर होने चाहिए, आपके 3 पैर किसने काट डाले? माम भूवस्त्रादृशराशे राज्याम कृष्णानुवर्तनी। और श्री कृष्ण के अनुयायी जो राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। आप मुझे बताइए, आपके पैर 3 पैर किसने काटे? आख्या ही वृषभ ब्रह्म साधु नाम कृपा समान। हे वृषभ, आपका कल्याण हो। आप बताइए, आप जैसे निरापराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? किसने आपके साथ ये किया है? जो किसी निरापराध प्राणियों को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। और दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण योग होता है। इसलिए मैं यथाशीघ्र इस दुष्ट व्यक्ति को मार दूंगा। आप मुझे बताइए, आपके साथ यह सब किसने किया है? और जो उदंड व्यक्ति निरापराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजाओं को इसी क्षण तत्क्षण काट लूंगा। बिना किसी आपत्ति के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए और अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना क्या है? राजाओं का परम कर्तव्य है। राजा का परम कर्तव्य यह है कि वह अपने धर्म में स्थित लोगों का क्या करे? पालन करे। फिर धर्म ने श्री महाराज परीक्षित जी से कहा, एतद् वः पांडवे यानाम युक्तमातर्भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णौ दद्यातो भगवान् कृतः। हे राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपने पांडु महाराज के वंश में जन्म लिया है और आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना
आपके ही योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी, दूत आदि सब बना दिया। न वयम क्लेश बीजानी यतस्यु पुरुषर्षभ पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। और हे नरेंद्र, हे राजाओं में श्रेष्ठ राजा, हे शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण क्या है, हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं, जिससे क्लेश उत्पन्न होते हैं, हम उस कारण को नहीं जानते। क्योंकि केचित विकल्प वसना और आत्मान आत्मनः देवमन्ये परिकर्म स्वभाव मपरि प्रभुम। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कुछ कर्म को, और कोई लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। और अप्रत्यक्त्याद निर्देशादित की स्वपि निश्चय अत्रानुरूपम राजसे विमृश शमिनीशया। और किन्हीं किन्हीं का तो ऐसा निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। हे राजर्षि, अब इनमें से कौन सा मत ठीक है, और यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार कर लीजिए कि कौन सा मत किस प्रकार से ठीक है। क्योंकि हर कोई इस संसार में कष्ट को अनेक प्रकार से मानता है। कोई प्रारब्ध को मानता है, कोई कर्म को मानता है, कोई देव इच्छा बलि सी कहते हैं, और कोई जो है अपने आप को ही दुख का कारण मानते हैं। तो आप ही बताइए हे राजन, इनमें से कौन सा विचार, कौन सा मत आपकी बुद्धि के अनुरूप ठीक है। सूर्य महाराज कहते हैं, एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विज सत्तम समाहितेन मनस विखेद पर्यचष्टतम। हे शौनकादि ऋषिगणों, धर्म का जब यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने धर्म के मुख से इस प्रकार के वचन सुने तो बड़े प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया और उन्होंने शांत चित्त होकर के और कहने लगे, धर्मम ब्रवीष धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूप धृक् यद धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। धर्म का जो तत्व है, धर्मम ब्रवीष धर्मज्ञ, धर्म का तत्व जानने वाले हे वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है क्योंकि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वही चुगली करने वाले को भी प्राप्त होते हैं। इसलिए आपने जो है अवश्य में उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया है, क्योंकि वह चुगली के रूप में गिना जाता है। और आप तो स्वयं क्या है, साक्षात धर्म स्वरूपवत है। और अथवा देव माया नूनम गतिर गोचरा चेतसो वचसश्चापि भूता नाम इति निश्चय। और अथवा यही सिद्धांत निश्चय है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता है। वह परमात्मा, वह परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर इस संसार में क्या चाहता है, कोई नहीं कह सकता है। क्योंकि तपः शौचम दया सत्यम मितपादः कृते कृतः अधर्मास्त्रयो भगना समय संग मदईस्तव। धर्मदेव, सतयुग में आपके कितने चरण थे? 4 चरण थे। तप, पतिव्रता, दया और सत्य, यह 4 पद जो है धर्म के हैं। तप, पवित्रता, दया और सत्य। और इस अधर्म के अंश, जो अधर्म के अंश हैं, वह कौन से 3 अंश हैं कि गर्व, आसक्ति और मद। इन 3 से क्या है, आपके 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका चौथा केवल सत्य, इदानीं धर्मपादस्ते सत्यम निर्वर्तयेत्यतः तम जिग्री क्षत्र धर्मो यम नृते नैति कली। और अब आपका चौथा चरण कौन सा बगा है? धर्मम पादस्ते सत्यम। और इस समय आप केवल अपने सत्य रूपी चरण पर खड़े हैं और उसी से बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ या अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। और इयं च भूर भगवता न्यासितुरु भरासति श्रीमद विस्तत पदान्यासी सर्वतः कृत कौतुका। और ये जो गौ माता है, यह गौ के स्वरूप में जो है, यह कौन है? साक्षात पृथ्वी, माँ भगवती
पृथ्वी है और भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र ही उत्सवमयी हो गई है। और सोचित शुक्ला साध्वी दुर्भगे वंजितादुना अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्षन्ति मामिति। और अब ये उनसे बिछुड़ गई है, इनसे उन भगवान श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण से बिछुड़ गई है और ये साध्वी कैसी हो गई है, अभागिन के समान नेत्रों में जल भरकर, और यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर क्या है, ब्राह्मण दो ही शूद्र हैं और मुझे भोगेंगे। और इति धर्मम मही चैव शांतयुक्ता महारथ निशात माददे खड्गम कलयी धर्म हेतवे। और महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को जब सांत्वना दी, फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तत्क्षण तीक्ष्ण तलवार उठाई और उसी समय तम जिघाम सुमभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पाद मूलम शिरसा समगाद भय विह्वला। और जैसे ही महाराज परीक्षित के द्वारा तलवार उठाई गई और कलयुग ताड़ गया, कलयुग समझ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं, अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय से विभ्वल होकर के और उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। और राजा पुनः उस कलयुग से कहते हैं, न ते गुणाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथांचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धु त्वां वर्तमानं नरदेव देहे शनु प्रवृत्तो यमधर्मपूगः लोभोन्नतं चौर्यमनार्यमं हो ज्येष्ठा च माया कलह सदम्भ न वर्तितव्यं तद्धर्मबन्धु धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्माव्रते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरं यज्ञविता न विज्ञा। परीक्षित जी महाराज कलयुग से कहते हैं, नति गुणाकीश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै वयमस्ति किंचित्। जब मैंने तलवार उठा दी तुझे मारने के लिए और जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया, तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं। जब तू शरणागत हो गया है तो किसी को भी यह अधिकार नहीं है, तुझे किसी से भय की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु क्या है, तो अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तुमने क्या किया है, अधर्म का साथ दिया है, तुम अधर्म के सहायक हो, इसलिए मेरे यज्ञ में मेरे राज्य में तुम्हें कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। त्वं वर्तमानम नरदेव देहि स्वनु प्रवृत्तो यमधर्म होगा। और तेरे राजाओं के शरीर में रहने से लोभो नृतम चौर्य मनार्म हो, तब तू इस राज्य में राजाओं के भीतर रहेगा ना, तो क्या उत्पन्न करेगा, लोभ, अनृतम झूठ, चौर्य चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट कला, दंभ और दूसरे पापों को तू बढ़ाता रहेगा। अतः हे अधर्म के साक्षी, इस ब्रह्मवर्त में तो एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। और इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा और यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हैं। यस्मिन् हरिर् भगवान निज्यमानो इज्जा मूर्ति यजताम समतनोति कामान मोघान स्त्रिजंगमानाम अंतर्बहिर्वायु रिवैश आत्मा। इस देश में कौन निवास करते हैं, भगवान श्री हरि यज्ञ के रूप में निवास करते हैं। इस देश में भगवान यज्ञों के रूप में निवास करते हैं और यज्ञों के द्वारा उनका पूजा होती है और वो यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वह भगवान जो जो इस संसार में यज्ञ करते हैं उनका कल्याण करते हैं। इस सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए और उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं।
सूर्य महाराज कहते हैं परीक्षितैवमादिष्टः सकलिर्जात भेपतु तमुद्यतासिमावेदम दंडपाणि निबोध्यतम। परीक्षित की जब आज्ञा सुनी तो कलयुग सिहर उठा, डर उठा और यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए और परीक्षित जी महाराज जी से बोला और यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्येषु शरासनम्। हे महाराज, हे सार्वभौम भगवान, आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूं वहीं देखता हूं कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं और तन में धर्म विक्राम श्रेष्ठ स्थानम निर्देश मर्हसि यत्रैव नियतो वत्स आतिष्ठास्ते अनुशासनम। और हे धर्म शिरोमणि, हे महाराज परीक्षित, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर के रह सकूं। मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं बिना आपके डर के रह सकूं, क्योंकि मैं जिस भी स्थान में देखता हूं, जहां भी देखता हूं, तो मुझे क्या है, हर जगह आप दिख पड़ते हैं। और कैसे दिखते हैं? धनुष पर बाण चढ़ाए हुए दिखते हैं। तो सूर्य महाराज कहते हैं कि अव्यवस्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। 4 जगहों पर तुम रहो। जब कलयुग की प्रार्थना उन्होंने स्वीकार की तो उससे कहा कि कहां रहो? 4 स्थान उन्हें दे दिए। कौन कौन से? द्यूतम, जहां द्यूत क्रीड़ा हो, पानम, जहां मद्यपान किया जाए, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म क्या करते हैं? निवास करते हैं। इसलिए क्या है, तुम इन 4 स्थानों में रहो। पुनश्च याचना माय जात रूप मदा प्रभु तथो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। और उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उससे रहने के लिए एक और स्थान दिया। और वह स्थान कौन सा दिया? स्वर्ण दिया, धन का स्थान दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। और वह 5 स्थान कौन कौन से हुए? झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। यह 5 स्थान क्या है? कलयुग के पास हो गई। और अमूनि 5 स्थानानि यह धर्म प्रवर्तली और दत्तानि नवसत तन्निदेशकृत। और परीक्षित के दिए हुए 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। अथैतान न सेवेत बभूषु पुरुष क्वचित विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपति गुरु। इसीलिए क्या कहते हैं कि अथैतान न सेवते, जो आत्म कल्याणकामी पुरुष होते हैं, इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लिए लौकिक नेता और धर्मोपदेशा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। इस संसार में किन किन को? जो कि धार्मिक राजा हो, जो राजपद पे हो उनको, और जो प्रजा वर्ग के लौकिक नेता हो, अर्थात जो है जो प्रजा वर्ग के लिए कार्य करने वाले हों और जो धर्मोपदेश करने वाले हों, इन तीनों को तो कहता है विशेष रूप से बड़ी सावधानी के साथ इन 5 स्थानों का त्याग कर देना चाहिए। किन 5 स्थानों का? झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। इन 5 स्थानों का त्याग कर देना चाहिए। और वृषस्य नष्टास्त्रीन पादान तपः शौचम दयामिति प्रति संदर आशास्य महीन च समवर्धयत। और राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरणों तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। आसनम पार्थिवोचितम। और वही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, वह विराजमान है। उस राज सिंहासन के ऊपर विराजमान है। और वे आस्ते धुना सराजसी कौरवेंद्र श्रियोल्लसन। और वे परम यशस्वी सौभाग्यजन चक्रवर्ती सम्राट पर राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान हो रहे हैं। इत्थं भूतानुभावो यमभिमन्यु सुतो नृपः यस्य पालयत क्षोणिं यूयं सत्राय दीक्षितः। और वह अभिमन्यु नंदन महाराज राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। अर्थात जो
श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञ को श्रवण करने के लिए क्या है दीक्षावान हुए हैं, वह सब महाराज परीक्षित के ही राज्य में उत्पन्न हुए हैं, दीक्षित हुए हैं।